नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान अपने भक्ति स्थापित करने के विभिन्न शक्तियों की चर्चा कर चुके हैं। अब इस 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य का, श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य का अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान के ऐश्वर्य का इस 10वें अध्याय में बता रहे हैं कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है। तो आइए आज हम सुनते हैं 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि देखिए, मैंने अभी तक आपको गूढ़ ज्ञान के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी और आगे अब मेरे वचनों को आप सुनिए। मैं आपकी भलाई के लिए ही अब यह वचन कहने जा रहा हूँ। अब श्री कृष्ण देखिए अर्जुन को क्या कहते हैं। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अब यहाँ भगवान कहते, हे महाबाहु अर्जुन, मैं परमम वचः है शृणु, मैं परमम वचः, मेरे परम वचनों को सुनो, सुनिए मेरे परम वचनों को अब सुनो। क्या? यत ते अहम प्रियमाणाय, कह रहे मैं तुम्हारे हित काम्यया, हित की कामना करता, मैं तुम्हारी भलाई की कामना करता हूँ और तुमसे क्या करता, मैं बड़ा प्रेम रखता हूँ और तुम्हें मैं क्या मानता हूँ, अपना एक सखा मानता हूँ। मैं तुम्हें अपना सखा मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए अब जो कुछ भी कहूँगा उसे आप सुनिए। अब आइए श्लोक संख्या 2। अब 2 में क्या कहते हैं? अभी तो कहा कि देखिए मैं आपको क्या मानता हूँ, अपना सखा मानता हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ और तुमसे मैं प्रेम रखता हूँ। और तुम्हें क्या मानता हूँ? अपना एक मित्र मानता हूँ, सखा मानता हूँ, दोस्त मानता हूँ। अब आइए श्लोक संख्या 2 में क्या कहते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखो, न तो ये देवतागण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, न तो देवता भी क्या है, उनका अंश है, भगवान का ही अंश है। कह रहे न तो ये देवतागण मेरी उत्पत्ति के बारे में जानते और न ये ऋषि मुनि जानते, महर्षि जानते, न ये ऋषि मुनि या महर्षि मेरी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। कह रहे अहम आदि देवानाम, कह रहे मैं तो इन देवी देवताओं का भी आदि हूँ, मैं इन देवी देवताओं का भी क्या हूँ, आदि हूँ, और महर्षि नाम, इन महर्षियों का भी, और सर्वशः जो भी कुछ संसार में है, जो भी कुछ इस संसार में है, मैं इन सब का आदि हूँ, इन सब का प्रारंभ हूँ, इन सब को उत्पन्न करने वाला हूँ। तो आइए देखिए, परमात्मा जानने का विषय नहीं है। परमात्मा को हर व्यक्ति क्या है, मानता है, हर व्यक्ति मानता है, अनुभव करता है, भगवान को माना जा सकता है, उसे जाना नहीं जा सकता। अब देखिए कैसे, उदाहरण, जब एक जातक जन्म लेता है तो उसे उस समय न तो वो अपने माँ को जान सकता है, न बाप को जान सकता है, माँ बाप को जान नहीं सकता। बाद में क्या करता है, वह उन्हें मानता है कि यह मेरे माँ बाप हैं। उन्हें ये थोड़ा ना पता कि मेरे माँ बाप कैसे उत्पन्न हुए, क्या हुआ, भाई वो उनको क्या करता, मानता है कि ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है। तो ऐसे भगवान को भी हम मानते हैं, जान नहीं सकते। उस परम पिता के बारे में हम जान नहीं सकते, हम उन्हें मान सकते हैं। तो देखिए, जब माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका होता है, लेकिन पिता से जन्म लेते समय तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। ऐसे ही जो भगवान हैं वह भी संपूर्ण संसार के पिता हैं, संपूर्ण संसार के पिता हैं। परमात्मा को हम
जान नहीं सकते, हम उसे केवल मान सकते हैं। जैसे माता पिता को भी, माता पिता को जाने बिना, माता पिता को जान नहीं सकते हम, माता पिता को मानते, माता पिता को माने बिना भी नहीं रह सकते। कोई ये कह दे ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तो क्या हम नहीं मानते? हम मानते हैं। हम उन माँ बाप को माने बिना भी नहीं रह सकते, ऐसे भगवान को भी माने बिना हम नहीं रह सकते। अगर हम अपनी इस शरीर की सत्ता को मानते हैं ना, हम अपने शरीर की सत्ता, भाई ये मेरा शरीर है, मैं हूँ ये, तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही भगवान की सत्ता भी हमें माननी पड़ेगी कि भगवान की सत्ता से ही यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है, बिना उसके हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और उसी की कृपा से माँ बाप के माध्यम से हम उत्पन्न हुए, माँ बाप को हम मानते हैं कि ये हमारे माँ बाप हैं। ऐसे ही भगवान भी है, इसीलिए हम परमात्मा को भी मानते हैं, उस भगवान को, उस ईश्वर को भी इसी प्रकार से मानते हैं। जब हम अपना होना मानते हैं तो उसी तरह से हमें भगवान की परम सत्ता को भी मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कारण के बिना कोई कार्य आया कहाँ से? हर कार्य के लिए कोई न कोई कारण बनता है। जैसे हम उत्पन्न हुए किसके कारण से? माँ बाप के। जो ये उत्पन्न होने का कार्य हुआ, ये किससे हुआ? माँ बाप से। ऐसे ही माँ बाप भी कहाँ से आए? कोई न कोई कारण हुआ, उससे वो कार्य हुआ। इसीलिए वो कार्य किसकी उपस्थिति में, किसकी आज्ञा से? भगवान की आज्ञा से ही वह कार्य संपन्न होता है। तो इसलिए हमें भगवान के अस्तित्व को मानना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान के होनेपन का भी कोई मना नहीं कर सकता। जिस तरह से हम माँ बाप के होने का कोई खंडन नहीं कर सकते, उन्हें माने बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हम भगवान को भी माने बिना नहीं रह सकते। अब यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन 2 श्लोकों में बताया। अब देखिए आगे, इससे आगे वो क्या बताते हैं। तो आज हमने केवल 2 श्लोकों का श्रवण किया, और प्रतिदिन सुनिए, पूरी वीडियो सुनिए। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को यदि आपने संपूर्ण पढ़ना है या सुनना है तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए। क्योंकि मैंने देखिए अध्याय 1 के श्लोक संख्या 1 से शुरू किया था, और आज हम 10वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे हमारी पूरी संपूर्ण भगवद गीता हो जाएगी, और हम 18 अध्यायों का भली प्रकार से आनंद ले सकेंगे, रसपान कर सकेंगे। जो श्रीमद् भगवद गीता का रसपान करना चाहते हैं वह वीडियो पूरी सुने और कभी भी मिस न करें। और भी यदि आपके सगे संबंधी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी प्रोत्साहित करिए। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको जितनी आज तक ये श्रीमद् भगवद गीता बताई है, आपको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, कितना समझ में आया है। तो देखिए, आपके एक कमेंट से, एक अच्छे कमेंट से, एक लाइक से मेरा भी उत्साह बढ़ेगा कि जो मेरे श्रोतागण हैं वो श्रीमद् भगवद गीता का रसपान कर रहे हैं। मेरा जीवन किसी प्रकार से भलाई के लिए कार्य कर रहा है, और मुझे बड़ा आनंद आएगा कि औरों को, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, उन्हें भगवद गीता के बारे में कितना ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वह उसके ज्ञान में डूब गए हैं, उसे बड़ी इच्छा से, बड़े आनंद से सुन रहे हैं। और चैनल यदि सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और गीता के रस का आनंद लीजिए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।